नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बमबाजी हो जाती है। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से 100 बम बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। किस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वोटर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के समर्थक पीटते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर गुंडाई सामने आ रही है, तो वही टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से 100 बम बरामद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बमबाजी हो जाती है। आपको बताएं कि ये जो टीएमसी का कार्यकर्ता है जिसके घर से 100 बम बरामद हुए हैं, ये भांगर इलाका है पश्चिम बंगाल का। भांगर इलाके से टीएमसी का कार्यकर्ता है, उसके घर पे छापेमारी की जाती है, वहां से बम बरामद होते हैं। टीएमसी कार्यकर्ता का नाम रफीकुल इस्लाम बताया गया है, रफीकुल इस्लाम, जिसके घर से 100 बम बरामद हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी भांगर के ही टीएमसी उम्मीदवार शौकत मुल्ला से बड़े ही हल्के फुल्के व्यंग्यात्मक लहजे में कहती है कि तुम तो बस अपने इलाके में बम बनाते हो। यानी कि जिस टीएमसी प्रत्याशी शौकत मुल्ला के लिए ममता बनर्जी ये बात कहती हैं, उसी भांगर इलाके से रफीकुल इस्लाम के घर से 100 बम बरामद होते हैं। यह मामला एनआईए के पास चला गया है। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं और उनके दौरे से पहले बमबाजी भी होती है। दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। पहले चरण का मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है, 92.88% वोट पड़े हैं पहले चरण में, और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। लेकिन बंगाल में लगातार लड़ाई झगड़ा, लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं। वही ममता बनर्जी का केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर क्या रुख रहा है, क्या रवैया रहा है, यह किसी छुपा नहीं है। तो टीएमसी के प्रत्याशी केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीधे तौर पर धमकी देते हैं कि खाल खींच लूंगा, दिल्ली आकर मारूंगा। यह पूरा मामला कहां का है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि भांगर इलाका है पश्चिम बंगाल का। वहां एक घर में पुलिस ने जब छापेमारी की तो वहां 100 कच्चे बम बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। जो टीएमसी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है रफीकुल इस्लाम, उसका ये घर है, उसी के घर से 100 बम बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भांगर इलाके का ही जो प्रत्याशी है शौकत मुल्ला टीएमसी का, उसको लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूं। बीजेपी वेस्ट बंगाल ने ट्वीट किया, लिखा भांगर में 100 जिंदा बम बरामद। इससे पहले ममता बनर्जी ने भांगर से टीएमसी उम्मीदवार शौकत मुल्ला से बड़े ही हल्के फुल्के और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, तुम तो बस अपने इलाके में बम बनाते हो। यह बेहद चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी जिंदा बमों को मजाक समझती हैं और फिर एक कथित बम बनाने वाले को पार्टी का टिकट दे देती हैं। सैकड़ों मासूम बच्चों की ऐसी जिंदा बमों से जान, आंखें और अंग छिन जाते हैं। यह बात ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए मजाक का विषय है। मतलब अपने आप में बड़ी सोचने वाली, बड़ी गंभीर बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है टीएमसी का जिस पर बम बनाने की बात कही जा रही है। और उसी इलाके से घर से रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स के घर से 100 बम बरामद होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया है। उसकी वजह से, केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से पश्चिम बंगाल में वो हिंसा नहीं हो पा रही है जो पहले के चुनावों में हुई है। यानी हिंसा हो रही है लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो केंद्रीय सुरक्षा बल जो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जी जान झोंके हुए हैं, उनको लेकर ममता बनर्जी का क्या रवैया, क्या बयान है, यह भी बड़ा चर्चा का विषय है। दरअसल जब से अर्धसैनिक बलों को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल भेजा गया है, तब से यह बात टीएमसी मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रास नहीं आ रही है। वे राज्य के लोगों को
ये बार बार बता रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को उनको डराने धमकाने के लिए भेजा गया है। यानी उन केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ बयानबाजी ममता बनर्जी कर रही हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवा रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में तैनात सेंट्रल फोर्स लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि वो बीजेपी की तरफ से उन्हें डराने के लिए भेजी गई है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रत्याशियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। वहां जो वोटर्स हैं जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं उनको कथित तौर पर घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल हर व्यक्ति से कह रहे हैं कि आप बिना डरे वोट डालिए, आपको कोई नहीं डरा पाएगा। तो ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करती हैं। बड़ी बात यह है कि टीएमसी के ही प्रत्याशी केंद्रीय सुरक्षा बलों को कथित तौर पर धमकी देते हैं। अनुपम मिश्रा हैं, उन्होंने एक ट्वीट जो है किया है जिसमें एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, टीएमसी विधायक पद का उम्मीदवार बायरन बिस्वास केंद्रीय सुरक्षा बलों को धमका रहा है कि उनकी खाल खींच लेगा और दिल्ली तक दौड़ा कर मारेगा। यह हाल कर दिया है ममता ने बंगाल का एक पसली का आदमी और गुंडई देखिए, इसको वहीं गिराकर पीट देना चाहिए था। तो सीधे तौर पर एक प्रत्याशी जिसको लेकर भांगर क्षेत्र का वो प्रत्याशी जिसको लेकर ममता बनर्जी कहती हैं कि तुम तो खाली बम बनाते हो, उसी भांगर क्षेत्र से एक व्यक्ति एक शख्स के घर से जिसका नाम रफीकुल इस्लाम है, उसके घर से 100 बम बरामद होते हैं। तो जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ ममता बनर्जी अपनी नाराजगी दिखाती हैं, तो वही टीएमसी का प्रत्याशी सीधे तौर पर जिसका नाम बायरन बिस्वास है, वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को कथित तौर पर धमकी देता है खाल खींचने की, दिल्ली तक दौड़ाकर मारने की। यानी क्या स्थिति पश्चिम बंगाल में है ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशी शुवेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पीटा था, जिसके बाद ये मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने की कोशिशें कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हवा बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बमबाजी होती है और टीएमसी कार्यकर्ता घर से 100 बम बरामद होते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।